Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to discuss about the next topic, which is Rickley and Jones Senior Citizen Fitness Test from Test and Measurement. Before that, please subscribe to my channel and share it with your friends and comment if you have any doubts. ठीक है? तो पूरा इंट्रो एक सांस में देने के बाद रैप की तरह हम टेस्ट पे आ जाते हैं। तो हमारा जो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन। तो सीधी सीधी बात है, सीनियर सिटीजन के लिए है ना? फिटनेस मतलब उनकी फिटनेस टेस्ट करने के लिए है। तो जो एज ग्रुप है वो 60 to 94 ईयर्स वालों के लिए है ना? उनकी फंक्शनल एबिलिटी को चेक करने के लिए, उनकी फिजिकल फिटनेस के स्टेटस को चेक करने के लिए। इसमें 6 चीज़ें हैं। एक तो चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है? आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, ठीक है? आगे इनको मैं समझाता हूँ कि होते कैसे हैं। सबसे पहले आ जाओ चेयर स्टैंड टेस्ट। अब टेस्ट का नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट, तो इसमें ऑब्वियसली एक चेयर भी होगी, है ना? अब पहले तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जब भी आपसे कोई टेस्ट पूछा जाएगा तो आप उसमें सबसे पहले पर्पस लिखोगे कि वो टेस्ट कर क्यों रहे हो, इक्विपमेंट जो जो आपको चाहिए वो लिखोगे, है ना? प्रोसीजर लिखोगे कि ये टेस्ट होता क्या है, कैसे है मतलब, और इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। तो पर्पस क्या है चेयर स्टैंड टेस्ट को टेस्ट करने का कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है वो चेक करनी है। अरे भैया, आपके हिप्स के नीचे की बॉडी तो यूज होती है बैठने और उठने में, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। करना कैसे? ऑब्जेक्टिव, हाँ बीच में ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, कि आप 30 सेकंड में कितनी बार बैठ के उठ सकते हो। सीधी सी बात है। इक्विपमेंट क्या चाहिए? अब चेयर में बैठना तो चेयर तो चाहिए चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए वो 30 सेकंड काउंट करने के लिए। प्रोसीजर सेम है कि आप अपनी चेयर को एक वॉल के अगेंस्ट लगा दोगे ताकि वो हिले नहीं, ठीक है? उसके बाद उस चेयर पे बैठना है, ठीक है? और गो बोलने के बाद उठना है। पूरे उठने और बैठने को ही काउंट किया जाएगा, और जब 30 सेकंड्स होते हैं उसमें अगर आप हाफ वे है, टाइम ओवर होने के आस-पास, तो उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है? सिंपल सा टेस्ट है कि आप 30 सेकंड्स में कितनी बार चेयर पे उठ बैठ सकते हो। प्रोसीजर कैसे लिखना है एक बार इधर देख लेना, नहीं तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बस पॉइंट वाइज़ लिखना, पैराग्राफ नहीं, पॉइंट वाइज़। ठीक है? अगला टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट। अब बेटा कन्फ्यूज़ कहाँ होते हो? एक साई फिटनेस टेस्ट में एक टेस्ट है जिसका नाम है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो वो अलग है, ये अलग है। इसमें आर्म की बात हो रही है, इसमें हम आर्म को कर्ल करते हैं, ऐसे डंबल पकड़ के आर्म को कर्ल करते हैं। उसमें हम बॉडी को ऊपर लेके आते हैं, ऐसे बोट टाइप का कुछ बनाते हैं, वो पार्शियल कर्ल अप होता है। आर्म कर्ल अप इज़ अ पार्ट ऑफ सीनियर सिटीज़न टेस्ट और पार्शियल कर्ल अप इज़ अ पार्ट ऑफ साई फिटनेस टेस्ट। इसमें हमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है क्योंकि हम पार्शियल कर्ल अप किससे करते हैं? आर्म से, तो अपर बॉडी का पार्ट है। ठीक है? वही वाली बात है, 30 सेकंड्स में आप कितने कर्ल्स कर सकते हो। ठीक है? चाहिए क्या-क्या? एक चेयर चाहिए जिस पे बैठोगे, एक डंबल चाहिए मेन के लिए जिसका वेट होगा 3.6 केजी और वुमेन के लिए जिसका वेट होगा 2.3 केजी, और स्टॉप वॉच चाहिए 30 सेकंड्स काउंट करने के लिए। ठीक है? करना कुछ नहीं है, वैसे ही बंदे को चेयर पे बिठा देना है, उसको डंबल पकड़ा देना है, गो बोलना है, वो अपना डंबल उठाएगा, पूरा आर्म कर्ल करेगा, उसके बाद हाथ सीधा करेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका हाथ नीचे जाए तो सीधा है, ऊपर आए तो 90 डिग्री एटलीस्ट बने। ठीक है? अच्छे से मतलब ग्रिप हो उसका, और जितने वो 30 सेकंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आर्म कर्ल कर लेगा, करेक्ट वाले, उसको आप काउंट कर लेना। सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके बाद आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। अब देखो इसके भी साथ आपकी कन्फ्यूजन होती है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है साई फिटनेस के साथ। साई फिटनेस में है सिट एंड रीच टेस्ट। उसमें क्या करते हैं बच्चे, ये वाला प्रोसीजर लिख देते हैं जो चेयर एंड सिट रीच टेस्ट का है। तो बेटा चेयर एंड सिट टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है रिकली एंड जोन्स का पार्ट, जिसमें हमारी चेयर इन्वॉल्व है। इसमें साई फिटनेस में कोई चेयर इन्वॉल्व नहीं है। इस वर्ड पे बहुत ध्यान रखो, कुर्सी, चेयर, चेयर, चेयर। ठीक है? इसमें कुछ नहीं भैया, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। ऑब्जेक्टिव यही है टू स्ट्रेच द लोअर बॉडी एज़ फार एज़ पॉसिबल। ठीक है? जितनी दूर आप अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो उतनी दूर स्ट्रेच करना है, जो कि सिट एंड रीच में भी होता है। बस उसमें ये था, उसमें आप धरती पे बैठते हो ऐसे, ऐसे एक बॉक्स की तरफ अपनी बॉडी को आगे ले आते हो। इसमें आप चेयर पे बैठते हो, एक पाँव को सीधा करते हो और उसकी तरफ अपना हाथ लेके जाते हो। ड्राइंग बहुत गंदी बनी है, अभी नीचे समझाता हूँ। आप चेयर लगाओगे दीवार के सहारे, ठीक है? प्रोसीजर बता रहा हूँ अभी सीधा। एक 18 इंच का रूलर ज़रूर ले लेना है इसमें, 18 इंच वाला जो रूलर आता है, बड़े वाला स्केल, ठीक है? आप लगाओगे चेयर को दीवार के सहारे, फिर उसके बाद बंदा उस पे बैठेगा। एक लेग वो अपना फ़ोल्ड रखेगा और एक पाँव अपना वो सीधा कर लेगा जिसमें कि उसका एंकल बेंट होगा 90 डिग्री, ठीक है? उसके बाद वो अपने टो को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है? टच करने की कोशिश करेगा। अब वो जब टच करेगा उसको एटलीस्ट 2 सेकंड उस पोज़ीशन को होल्ड करना पड़ेगा, पोज़ीशन को होल्ड करना पड़ेगा। अब एक बात और है, अगर वो अपने टो को टच नहीं कर पाता है ना? अगर वो टो से आगे चला गया, जैसे कि ये पाँव का टो है, उसका हाथ यहाँ पे चला गया, तो हम रूलर से इस मेज़रमेंट को देखेंगे, इस फिंगर और टो के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम लिखेंगे। मान लो ये 0.5 इंचेज़ है, तो प्लस 0.5 इंचेज़ हम लिख लेंगे। और अगर ये टो है, उसका हाथ यहीं रह गया, तो इसमें जो डिस्टेंस बचा है, मान लो वो 0.5 इंचेज़ है, तो हम माइनस 0.5 इंचेज़ लिखेंगे क्योंकि वो पीछे रह गया। ठीक है?
ऐसे इसकी स्कोरिंग होती है। ड्राइंग में एक छोटी-सी बना देता हूँ, अगर मैं बना पाऊँगा तो यहाँ बना देता हूँ चलो। ये चेयर है, इस पे एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है? एक पाँव उसका फ़ोल्ड है, एक पाँव उसका स्ट्रेट है और उसका एंकल ऐसे 90 डिग्री पे होल्ड है। अब वो अपना हाथ यहाँ से आगे लेके जाएगा झुक के, आगे फॉरवर्ड करके, ठीक है? और टच करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद है बैक स्ट्रेच टेस्ट। जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। स्ट्रेच वर्ड आ गया तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है जी, ठीक है? टू टच और ओवरलैप द फिंगर ऑफ द बोथ हैंड्स बिहाइंड द बैक। ये इंसान है, ये पीछे से एक हाथ ऐसे लाएगा, एक हाथ ऊपर से ऐसे लेके आएगा और उसे ओवरलैप करने की कोशिश करेगा। कुछ ये हाथ है, इस तरह से, ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश करेगा पीछे, ठीक है? इन स्टैंडिंग पोज़ि और एक हमें क्या चाहिए, बस एक रूलर चाहिए 8 इंच वाला। इन स्टैंडिंग पोज़ीशन पार्टिसिपेंट विल प्लेस वन हैंड ओवर द शोल्डर एंड वन हैंड्स मिडल ऑफ द बैक, ऐसे वाला जो मैंने बताया। एंड ट्राई टू टच द ओवरलैप और ओवरलैप ईच अदर, ठीक है? स्कोरिंग इसकी सिंपल सी है। अगर दोनों फिंगर आपस में टच करती है, सिर्फ़ टच कर रही हैं ऐसे मिडल फिंगर्स, तो 0 स्कोर है। अगर इसको ओवरलैप कर लेगी एक फिंगर, तो ये जो डिस्टेंस है, जितना ओवरलैपिंग का डिस्टेंस है, आप उसको मेज़र करोगे और 0.5 इंचेस के हिसाब से, मतलब हो सकता है वो 1.5 इंच हो, 2 इंच हो, 2.5 हो, 0.5 इंचेस के हिसाब से उसको लिखोगे। अगर ओवरलैप करती है तो प्लस में लिखना है और अगर ओवरलैप नहीं कर पाती है, दूर रह जाती है, तो इसके बीच का डिस्टेंस माइनस में लिखना है। ठीक है? बस इतना ही सिंपल सा ही है। इसके बाद फुट अप एंड गो, उठना है और जाना है, ठीक है? चेक क्या होगा? पावर, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस, ठीक है? करना क्या है? खड़े होके 16 फीट तक जाके वापस आना है, ठीक है? मतलब 16 फीट तक जाके नहीं, जाना 8 फीट है, फिर आना 8 फीट है तो 16 हो गया और वापस आके बैठ जाना है, ठीक है? एक चेयर चाहिए, कौन चाहिए जो कि 8 फीट की दूरी पे रखा होगा और एक स्टॉप वॉच चाहिए। तो ये आपकी चेयर है, ठीक है? यहाँ पे 8 फीट की दूरी पे कौन रखा है, आपको इस पे बैठ के खड़े होना है, जब आपको बोला जाएगा गो, आपको जाना है ऐसे, ऐसे, ऐसे घूम के वापस आके बैठ जाना है। ये टेस्ट है सिंपल सा। प्रोसीजर वही, एक दीवार के सहारे हम चेयर को लगा देंगे ताकि वो हिले नहीं, है ना? उसके बाद जब बंदे को गो बोला जाएगा, वो खड़ा होगा और जाएगा और एक कॉन के अराउंड घूम के, जो कि 8 फीट दूर है, वापस आएगा। ध्यान क्या रखना है, हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वो आराम से घूम पाए, ठीक है? और वहाँ के बैठ जाएगा। 2 अटेम्प्ट उसको दिए जाएँगे, जिसमें वो ज़्यादा अच्छा करेगा वो वाला हम नोट डाउन कर लेंगे, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? सिंपल है। इसके बाद आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट से याद रखना 6 मिनट तक चल रहा है। 6 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम टू वॉक, है ना? आप लोग तो इतना भी नहीं चलते होंगे आजकल, मेरे को लग रहा है बच्चे। तो इससे क्या चेक होता है हमारा? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस आपको याद होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है? टू डिटरमाइन एरोबिक एंड्योरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस चलना है उसे 6 मिनट में, जितनी देर वो चल सकता है 6 मिनट्स में, ठीक है? तो चाहिए क्या? हमें एक वॉकिंग एरिया चाहिए, जो कि 20 यार्ड्स का हो एटलीस्ट, है ना? और एक रेक्टेंगल बना देंगे हम 5-5 यार्ड का। 5, 5, 5, 5, ठीक है? रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी मानना है मान लो, एक ही बात है। ठीक है? एक स्टॉप वॉच चाहिए, कौन चाहिए इन रेक्टेंगल्स पे या स्क्वायर पे रखने के लिए। यहाँ पे हम रख देंगे कॉन्स को। गो बोलेंगे, बंदा स्टार्ट करेगा वॉक करना, 6 मिनट में जितना वो वॉक करता रहेगा, इसके अराउंड वॉक करता रहेगा। हम काउंट करते रहेंगे उसने कितने राउंड कर लिए, ठीक है? फिर उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो उसने 6 मिनट में इसके 6 राउंड्स किए, तो 20 इंटू 6 कर देंगे। तो उसने कितना चला? 60 यार्ड्स, 6 टू जा 120 यार्ड्स चला उसने, ठीक है? वैसे तो ज़्यादा ही कर लेगा, बहुत ज़्यादा कर लेगा, हाइपोथेटिकल नंबर था। ठीक है? इसके बाद है 2 मिनट स्टेप टेस्ट। ये भैया ये भी एंड्योरेंस के लिए, ये उनके लिए जो वॉक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसमें ये करना है कि 2 मिनट में सबसे ज़्यादा कितने स्टेप्स कर लेता है। ये अल्टरनेटिव है 6 मिनट वॉक टेस्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसमें चाहिए क्या? एक टेप, स्टॉप वॉच और एक दीवार। दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो एक दीवार है, ठीक है? प्रोसीजर सुनना। द पार्टिसिपेंट अब स्ट्रेट नेक्स्ट टू द वॉल व्हाइल अ मार्क इज प्लेस्ड ऑन द वॉल एट द लेवल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिडवे बिटवीन पटेला। पटेला होती है घुटने में एक जो गोल सी कटोरी होती है, उसको पटेला कहते हैं। एंड ईलियक क्रेस्ट, जो आपकी हिप बोन का टॉप होता है। उसके बीच में हम, अब जैसे मान लो एक बंदा सामने खड़ा है, ठीक है? ये सामने खड़ा हुआ है, बड़ा इसका नौकनी जैसा कुछ लग रहा है, ये वॉल है। तो हमें क्या करना है? इसके नी के लेके इसके हिप बोन के बीच में कहीं पे अपने हिसाब से एक मार्क लगा देना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे टेप से एक मार्क वॉल पे। अब इस बंदे को क्या करना है? हम जब बोलेंगे इसे गो, इसको 2 मिनट तक मार्च पास्ट करना है। मतलब अपना पाँव ये ऊपर उठाएगा इतना और नीचे रखेगा। मतलब एक तरीके से मार्च पास्ट करेगा वहीं पे दोनों पाँव से। ये इसलिए है कि यहाँ पे वॉक नहीं कर सकता तो ये बंदा इस दीवार का सपोर्ट ले सकता है मीनवाइल। ठीक है? ये इसका मेन वो है। ये इसका स्टेप इतना कुछ आएगा, इतना ऊपर, जो भी कुछ है, दोनों पाँव से। जो स्टेप इसका इस टेप तक आएगा या उससे ऊपर जाएगा, हम उसको ही काउंट करेंगे, उसके अलावा बाकी स्टेप्स को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? बीच में वो चाहे तो रेस्ट कर सकता है, लेकिन होगा क्या? उसका 2 मिनट की ही स्टेपिंग होगी और वो वॉल पे ऐसे हाथ रख सकता है, उसको इस टेप के मार्क तक ऊपर पाँव उठाना ही पड़ेगा। बस ये फंडा है इसका। जितना वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जितना कर लेगा, वो उसका स्कोर है। ठीक है? ये इस वाले टेस्ट में इतना ही था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।